सास बहू और साजिश में आज होगी सुशांत सिंह राजपूत के केस की डिकोडिंग। जी हां, पहली बार आपके सामने कुछ ऐसी बातें आएंगी जो आप जानेंगे तो आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अच्छा ऐसा भी था। कहते हैं भरोसा करो तो सिर्फ अपनों पर। लेकिन क्या भरोसा सिर्फ पराये ही तोड़ते हैं? अपनापन मांगता है कुर्बानी। लेकिन आपको कुर्बान करने वाले अपने ही हो तो स्टूडेंट्स क्लास शुरू करें। तो गाइस, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को 2 महीनों से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी भी रोज़ कोई ना कोई नया पैंतरा, कोई ना कोई नई ऐसी चीज़ वो इंसान लेकर आ रहा है जो शायद ये नहीं चाहता है कि ये केस सॉल्व हो सकता है कि ये मर्डर है, हो सकता है कि ये सुसाइड है। लेकिन आज हमारे साथ इस क्लास में 4 ऐसे लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की डिकोडिंग करना चाहते हैं। ये 4 लोग सुशांत से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। एक वो हैं जिन्होंने सुशांत को उनके पहले दिन के शूट से देखा है, जब वो टीवी शो का पहला शॉट दे रहे हैं। दूसरी वो हैं जो सुशांत और अंकिता को शुरुआती दौर से जानती है, जब वो एक कपल हुआ करते हैं। ये वही मोहतरमा है जिन्होंने अंकिता लोखंडे को 14 जून को कॉल किया था और कहा था कि सुशांत अब हमारे बीच नहीं है। और तीसरे वो हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को 14 जून से कवर कर रहे हैं। और चौथी वो है जो ये मानती है कि एक सुसाइड केस है, इसमें कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं है। सुशीला, आपको क्या लगता है, सबसे पहले अंकिता को आपने कॉल किया था 14 जून को, क्या हुआ था उस दिन? जब सबसे पहले मैंने ये खबर सुनी कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किसको कॉल करें, किसको पूछें कुछ कंफर्म करने के लिए। तो मैंने सबसे पहला कॉल अंकिता लोखंडे को किया। अंकिता को मैंने फ़ोन किया, अंकिता ने मेरा फ़ोन उठाया। मैंने बोला, अंकिता सुशीला बोल रही हूँ एबीपी न्यूज़ से, आप टीवी चालू करिए, सुशांत ने आत्महत्या कर ली है। वो ज़ोर से चीखी व्हाट करके और उसने फ़ोन कट कर दिया। तो रवि, आप बताइए, आप 14 जून को वहाँ पर थे, आपने पूरी रिपोर्टिंग की, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा फैक्ट जो आपको अजीब लगा हो या कुछ अलग लगा हो और आपको कहीं ना कहीं शंका हुई हो कि ऐसा कैसे हो सकता है? सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई थी तो 2 एम्बुलेंस उनके घर पर देखे गए थे। तो ऐसे में सवाल उठा कि 2 एम्बुलेंस क्यों पहुंचे वहाँ पर। ऐसे में मैंने एम्बुलेंस के जो मालिक हैं विशाल बंडगर, उनसे संपर्क साधा। उन्होंने स्ट्रेचर पे रैक्सिन पे बॉडी लिया, एम्बुलेंस में लाके रखा, उनको कहा गया कूपर लेके जाइए, तो कूपर लेके जाके छोड़ दिया। बस इतना हमारा काम था। मोस्टली वो जब पहुंचा तब बॉडी नीचे ही थी, बिस्तर पे ही थी, और उसके बाद उन्होंने उठा के एम्बुलेंस में डाला और लेके गए। एक एम्बुलेंस में जो स्ट्रेचर था उसका जो व्हील था वो मुड़ा हुआ था, वो टूटा हुआ था। तो ऐसे में दूसरी एम्बुलेंस को वहाँ पर भेजा गया था और इसमें कोई साजिश नहीं है कि 2 एम्बुलेंस क्यों भेजे गए थे, क्या वहाँ 2 लाशें पाई गई, ऐसी थियोरी सब जगह चल रही थी। तो उन्होंने मुझे साफ साफ बताया। और एक रैक्सिन का जो बैग था वो भी कोई शख्स लेके भागा है, ऐसी बात हो रही थी, उसका सच भी उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने बताया कि कोई पॉलीथीन बैग नहीं था, वो एक रैक्सिन का डेड बॉडी का कवर था। और जिस दिन मैं उधर गया कुपर हॉस्पिटल में जब मैं पहुंचा तो बॉडी वगैरह उनका पंचनामा वगैरह सब चालू था, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में सब चालू था। तो जो हमारे ऑफिसर है उनका मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया था, बंद हो गया था मोबाइल। तो मेरे मोबाइल से उनने क्या किया, अक्षय, क्योंकि उनको मैंने मेरा मोबाइल दिया, उन्हें बोले मेरे को पंचनामा के लिए उनके सिस्टर को बुला के लेने का है।
और वो संदीप सिंह कौन है वो मुझे पता नहीं था, क्या क्या है क्या नहीं वो मुझे कुछ पता नहीं था। तो उस मतलब मेरे मोबाइल से उसको फ़ोन किया और उनको बुला के ले लिया। और जब ऑफिसर ने हमको बोला भाई आपका बिल इनसे लेना है, तब मैं उनसे कॉन्टेक्ट करते रहे। सुशांत की मौत के बाद उनकी जो पहली डेड बॉडी की तस्वीरें आई, उसको देखकर भी कई लोगों के मन में सवाल जागे कि अगर सुशांत ने सुसाइड किया था तो उनके गले में ऐसे वी का निशान होना चाहिए था, ना कि ओ का, क्योंकि उनकी तस्वीर में ओ का निशान दिख रहा है। क्या पता किसी ने पीछे से आकर गला दबा दिया हो और उसके कारण उनकी मौत हुई हो। और जब वो छटपटाए तब कुछ लोगों ने उन्हें मारा भी, शायद इसीलिए उनकी आंख के ऊपर और पैरों में भी कुछ मार के निशान देखे जा रहे थे। प्रिया को अंदर ले गए थे मॉर्चरी के अंदर सुशांत सिंह राजपूत की लाश दिखाने के लिए। हाँ, आगे बोलिए। तो रे आगे चल रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रहा था। हम अंदर गए, जो वहाँ का अंदर वो मोचरी में था वो सख्त उसको ट्रॉली को लेके आया। जाते मैंने उसको पर्दा हटाया जो पेस वाला था, और रिया भी साथ में उधर खड़ी थी। और मैंने यहाँ देखा था कि उसने फंदा तो अक्सर यहाँ लगता है जब भी कोई व्यक्ति लगाएगा। उसकी ये गर्दन यहाँ अंदर तस्वीर टूटी हुई थी, जैसे कि कोई रस्सी बांध के अगर खींचेगा तो ये अंदर जाएगा। ये पोर्शन फंसा हुआ था, ये अंदर गया होता है, पोर्शन पूरा अंदर का टूट गया था ये। तो मैंने वहीं लगा लिया कि सुसाइड नहीं किया, इसके मर्डर हुआ इसके साथ। इतना कमजोर नहीं था कि वो सुसाइड कर दे। He was not a weak man। जो सुशांत को मैं जानती हूँ, उस सुशांत के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। इंसान बदल सकता है, बट जो अंदर से एक इंसान होता है, जो आपकी पावर होती है, वो कभी नहीं बदलती। सुशांत ऐसा नहीं था। आई नो सुशांत, मतलब जिस सुशांत के लिए मैं जानती हूँ, उसको मैं जानती हूँ, वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता था। वो डिप्रेशन नहीं ऐसा, और वो डिप्रेशन में आके सुसाइड करना बहुत बड़ी चीज है। बहुत अजीब लगता है ये सोच। क्या तुमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है? उसमें कहीं नहीं लिखा कि सुशांत ने सुसाइड किया या आत्महत्या की। उसमें यह लिखा गया है कि सुशांत की मौत दम घुटने के कारण हुई। लेकिन यह दम घुटा कैसे? मुंबई पुलिस ने जब सुशांत की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फॉरेंसिक एनालिसिस से पहले ही इसे आत्महत्या बताना शुरू कर दिया तो थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि किसी भी मौत से पहले उसे आत्महत्या या हत्या के बीच में फर्क करने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होता है। उनकी हत्या ही हुई है, सुशांत की हत्या ही हो सकती, सुसाइड तो वो कर नहीं सकता, ये पहले से मैं बोलते आ रहा हूँ। सुशांत के एक फ्रेंड है संदीप सिंह, उनकी टीम में मेरे एक फ्रेंड काम करते हैं, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। ये पूरा जो 2 मर्डर का प्लान है, ये सिर्फ 3 फ़ोन कॉल में डिपेंड है। दिशा टू सुशांत, सुशांत टू संदीप, संदीप टू देम। ये 3 फोन कॉल में। कुक नीरज सिंह वो शख्स है जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की लाश को उस दिन घर पर देखा था। उन्होंने मुझे बताया था, नीरज सिंह ने, कि सुबह 7:30 और 8 बजे के दरमियान सुशांत सिंह राजपूत ने उनसे ठंडा पानी मांगा था और उन्होंने ठंडा पानी दिया था। और वो आखिरी मुलाकात थी सुशांत सिंह राजपूत और नीरज सिंह के बीच में। उसके बाद उन्होंने जूस मंगाया था, लेकिन वो कोई और नौकर लेके गया था और किसी और नौकर से उन्होंने जूस लिया और वो कमरे में चले गए। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत क्या कुछ खाने में लेंगे, क्या कुछ खाएंगे, इसके बारे में जब पूछने के लिए उनका दरवाज़ा खटखटाया गया, उसके बाद से उन्होंने दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोला। और उसके बाद से सभी को शक आया कि आखिर क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत को। ताला तोड़ा तो फिर आपने क्या देखा? कितने लोग थे? बहन भी थी वहाँ पर, मीतू आ चुकी थी? बहन अभी पहुंची नहीं थी, वो रास्ते में ही थी। हाँ। तो सिद्धार्थ गया, उसके बाद दीपेश गया। सिद्धार्थ जाने के बाद तो बिल्कुल ऐसे देखने के बाद तो सिद्धार्थ बाहर आ गए एकदम घबरा के। तो हमने कहा ऐसा क्या हो गया, तो फिर हमने भी, दीपेश ने देखा तो दीपेश के ऊपर से मैंने भी देखा तो फिर बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगा कि सर पंखे में बिल्कुल लटके पाए गए। मेरा सवाल है सिद्धार्थ पिठानी से जुड़ा हुआ। सुशांत की मौत के दिन यानी कि 14 जून के दिन उन्हें डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला बंदा इतना जल्दी कैसे मिल गया? चलो मिल भी गया तो भी उसने जब सुशांत का दरवाज़ा खोला तब उसे अंदर नहीं जाने दिया गया और सिद्धार्थ खुद चले गए। ऐसा क्यों? तो इस ऐसे माहौल में जहां पर आपको ताला तोड़ने की नौबत आ गई, तो सबसे पहला फोकस आपका हुआ कि मुझे अंदर जाके देखना है कि हुआ क्या, ना कि चाबी वाले को 2000 रुपए देना। चाबी वाला कहाँ से आया? क्योंकि 14 जून लॉकडाउन था
चाबी वाला एकदम से कैसे आ सकता है? अच्छा सवाल है। चाबी वाले से मैंने भी मुलाकात की थी, उससे बात करने की कोशिश की, तब उसने साफ तौर पर डिनाई किया मुझे कि वो चाबी वाला नहीं है जो सुशांत के घर पे गया था। लेकिन बाद में वो एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर आया और उसने बताया कि किस तरह से सिद्धार्थ पिठानी ने उसे फ़ोन किया था, घर पे बुलाया था, किस तरह से उसने वो ताला खोला, जो दरवाज़ा है वो खोला, और क्या कुछ कॉन्वर्जेशन वहाँ पे हुआ, क्या कुछ बातचीत हुई, किस तरह से 2000 रुपये उसे दिए गए और उसे वहाँ से रवाना कर दिया गया। यानी कि आपने फ़ोन किया और चाबी वाला प्रकट हो गया? क्या आपके पास आपके घर के आसपास किसी भी चाबी वाले का नंबर है? और चाबी वाले ने हमारे कैमरे पे ये भी बताया कि उसे दरवाजे के अंदर झांकने नहीं दिया गया, उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहा गया, उसने वो अपना काम कर दिया और उसके बाद उसे नीचे जाने के लिए कहा गया और उससे पैसे देकर वहाँ से जाने के लिए कहा गया। डिजिटल लॉक था उसका कहना था। तो इतना कियोस था जहाँ पर के हड़बड़ी थी, ताला तोड़ा जा रहा है, तो क्या सिद्धार्थ के जेब में 2000 रुपये उसने रखे थे कि भाई ले चाबी वाले को मुझे 2000 रुपये दे कि तू जा? बात आ रही है कि रूम लॉक था, सुसाइड हो गया। अच्छा ठीक है, सुसाइड हो गया, चलो मानते हैं, बट रूम तो लॉक नहीं कर सकते ना। रूम कभी लॉक करते नहीं थे वो सोचते समय। संदीप सिंह उन लोगों में से एक है जो आज की तारीख में बहुत प्राइम सस्पेक्ट जैसे साबित हो रहे हैं, लेकिन मुझे याद है आपने उनका इंटरव्यू किया था। संदीप सिंह जो खुद को सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीबी बताते हैं और अंकिता लोखंडे के बेहद करीबी बताते हैं, अब उन पर भी तमाम तरह के शक जाहिर किए जा रहे हैं। उनका रोल क्या था इस तमाम मामले में? कि आप काफ़ी करीबी दोस्त थे, 14 तारीख को सुशांत ने आत्महत्या कर ली, आपकी आखिरी बात उनसे कब हुई थी, क्या बात हुई थी, कुछ बता। मेरी मैसेजेस पे उससे बात होती रहती थी, नॉर्मल खाने पीने की, मिलने की, यही सब बातें होती थी। लेकिन अभी लॉकडाउन था तो हम नहीं थे, उतना मिलने जुलने का प्लान नहीं हो रहा था, लेकिन हम मैसेजेस पे काफ़ी टच में रहे। आखिरी मैसेज कुछ बता सकते हैं क्या बात? थैंक यू, दैट्स पर्सनल। लेकिन जो CDR के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स उनके निकल कर आए हैं, उनसे पता चलता है कि लगभग 1 साल से वो सुशांत सिंह राजपूत से टच में नहीं थे, कोई कॉल एक्सचेंज नहीं हुआ है दोनों के बीच में। तो ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या संदीप सिंह इतने करीबी थे सुशांत सिंह राजपूत के? सुशांत की डेथ के लगभग 1 महीने बाद सुशांत के पिता ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद CBI जांच की मांग करने वाली रिया बेचारी से भगोड़ी की श्रेणी में आ गई। ईडी ने रिया से पूछताछ के दौरान कई ऐसे सबूत ढूंढ निकाले जिससे रिया का दूसरा चेहरा सबके सामने आ गया और ये भी पता चला कि सुशांत रिया के भाई शौविक और रिया के परिवार पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे। हो सकता है कि सुशांत को झांसा भी दिया जा रहा था। Do it in a way that I talked about a worst case scenario yesterday, and yes. that was the worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so yeah. That's probably the worst case. So the worst case I can ever see. Which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up. Can the settler be the beneficiary? Yeah, the settler can be the... Later on, if you're not happy with the role of the trustees, suppose it so happens... No, there is. One moment. It happens. That also happens. In a lot of scenarios, especially where beneficiaries feel after a point of time that the trustees are not acting in my best interest. Exactly. Right? Or they feel that I don't need this trust anymore. I don't want to have trustees in charge of my property. That's possible. So there are many suits that are filed. There is a provision. There's a Trusts Act, and you have lots of legal remedies where you can write. So trusts can be time bound. Okay, where I can say that okay, today I'm making a trust and the term of this trust is 5 years or 10 years. मुंबई पुलिस की भूमिका सच में शंकास्पद है, क्योंकि सुशांत की मौत के कई दिनों तक FIR नहीं लिखी गई थी और जब बिहार पुलिस सुशांत केस में छानबीन करने के लिए मुंबई आई तो मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं दिया। क्या एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि आखिर क्यों मुंबई पुलिस ने किसके इशारों पर यह सब किया? सुशांत सिंह की मौत के मामले में मुंबई पुलिस है या फिर ये कहें महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआत से ही 2-3 गलतियां की। सबसे पहली ये गलती थी कि इस मामले में पारदर्शिता नहीं बरती गई, ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई। सिर्फ एक ADR के माध्यम से एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट कोई FIR दर्ज नहीं की गई, सिर्फ ADR के आधार पर ही इतनी लंबी जांच चलाई गई। 56 लोगों को बुलाया गया जिनमें कई जानी मानी फिल्मी हस्तियां भी थी, लेकिन उस जांच से हासिल क्या हो रहा था ये पुलिस बता नहीं रही थी।
इस मामले में पुलिस ने पारदर्शिता नहीं बरती, ना तो सरकार की ओर से बताया जा रहा था, तो इससे पुलिस पर संदेह पैदा हुआ। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस ने भ्रष्टाचार के इरादे से ऐसा किया होगा, लेकिन जिस तरह से ये सारा कुछ चल रहा था उससे पुलिस संदेह के घेरे में आ रही थी। मुंबई पुलिस में निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है। बहुत लोग इसमें आएंगे, खुलासा होंगे। बॉलीवुड वाले तो 100%, सलमान खान और मैं करण जौहर में ओपन अभी भी बोलता हूँ, अगर ये मर्डर है या तो मारा गया है या तो सुसाइड है। सुसाइड यानी किसी को आपने उस तरह से किया कि आदमी एक वो कदम उठा लिया। सुशांत की डेथ के बाद मुंबई पुलिस ने एक के बाद एक बड़े बड़े बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स सभी को बुलाया, सबके बयान लिए। उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है बिहार में सुशांत के पिता द्वारा। उसके बाद सारा खेल बदल गया, सारा गेम चेंज हो गया। रिया रातों रात उसके घर से भाग गई। जब पटना पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और पटना पुलिस के जो 4 अधिकारी मुंबई में आए, तो उनके साथ जिस तरह का सलूक मुंबई पुलिस ने किया वो भी आपत्तिजनक था और उससे भी संदेह पैदा हो रहा था। उन 4 अधिकारियों को पुलिस के एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर धक्के खाने पड़े, उनके साथ सहयोग नहीं हो रहा था, तो ये दूसरी गलती थी। दिशा सैलियन की मौत हुई थी 8 जून को। उनकी मौत के बाद उनके फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल्स होते हैं। व्हाट्सएप कॉल्स, उसका फ़ोन चालू क्यों है, और अगर चालू है तो उससे कॉल्स कौन कर रहा है, और अगर कर रहा है तो वो नॉर्मल कॉल्स नहीं कर रहा है, वो व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, ताकि उसके द्वारा किए गए कॉल्स रिकॉर्ड ना हो सके। दिशा जब पार्टी में थी जिस दिन उसका मर्डर हुआ, तो उसको थोड़ा सा पहले पता लग गया था कि उसके साथ कुछ गलत होगा, तो उसने ये फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दे दी कि सुशांत को। लेकिन थोड़े देर बाद सुशांत को पता चला कि दिशा का मर्डर हो गया, कि और सुसाइड बता रहे लोग। तो सुशांत इंसाफ पसंद आदमी था, वो इंसाफ के लिए लड़ सकता था, मर सकता था, किसी के भी इंसाफ के लिए। तो उसने यही कोशिश की कि मैं मीडिया बुला लेता हूँ और ये सब नाम रिवील कर देता हूँ। तो फिर सिर्फ ये बात उसने संदीप सिंह को बताई और संदीप सिंह ने उन लोगों को बता दी। तो फिर ये प्री प्लान मर्डर उन्होंने 13 जून को प्लान किया। अभी रात को 13 जून को हुआ है या 14 जून को जो टाइम बता रहे उसमें हुआ है, लेकिन अब ये तो डेथ सर्टिफिकेट में भी टाइम गायब है। अब ये 2 पॉसिबिलिटीज है, सिर्फ मर्डर का टाइम। दिशा सुशांत के साथ जुड़ी हुई थी, वो सुशांत की एक्स मैनेजर थी, तो हो सकता है कि वो सुशांत के साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो और उनके साथ जो कुछ भी हुआ, हालांकि उनके साथ भी क्या हुआ वो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उनका भी कत्ल हुआ और उनके कत्ल से पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो उन्होंने सुशांत को बताया, और शायद ये भी सुशांत की मौत की वजह बन सकती है। हालांकि ये सिर्फ एक थियरी है। एक कॉन्स्पिरेसी थियरी ये थी कि भाई दिशा सलियन की मौत में और सुशांत की मौत में कनेक्शन है। दिशा सलियन की भी हत्या की गई और सुशांत की भी हत्या की गई है, और एक पूरी कहानी रची गई, एक पूरी थियरी बनाई गई कि कैसे ये हुआ होगा। ये भी कहा गया कि दिशा सलियन का बलात्कार हुआ हो सकता है, उसका बलात्कार किया गया है और सुशांत की हत्या करके उसको लटकाया गया है। ये तमाम बातें जब फैल रही थी तो पुलिस ने ये पता नहीं किया कि इनका सोर्स कौन है, कहां से ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर आ रही थी। कि रिया चक्रवर्ती जब उनके लाइफ में आई तो उनके बाद कई स्टाफ मेंबर्स को हटा दिया गया था। ऐसे और भी कई स्टाफ मेंबर्स हैं, जैसे अंकित आचार्य हैं जो उनके पर्सनल असिस्टेंट बॉय रहे हैं, जो शूटिंग पे भी लगातार उनके साथ जाते रहे हैं, आउटडोर भी ट्रैवल करते हैं। उनका भी कहना था कि रिया के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया था। 1 साल जब रिया आने के बाद स्टाफ चेंज होने लगे, अब उस टाइम पे बदलाव मैंने देखा। रिया जब आई तो उन्होंने कितने स्टाफ लगभग चेंज कर दिया? काफ़ी स्टाफ चेंज हुए, ऐसा तो गिनती बता नहीं सकता ध्यान में कितने हैं, लेकिन स्टाफ चेंज हुए। हाँ, उनके घर से लेके ऑफिस तक भी चेंज हुए स्टाफ। रिया का व्यवहार सही नहीं था। किस तरह का? क्योंकि उनके आने के बाद सब उल्टा हो रहा था, कि उनके इशारों पे काम हो रहा था। मेरे जब तक मैं था तब तक दवाई कोई खाते नहीं थे, कोई दवाई नहीं खाते थे। डिप्रेशन की तो उसका नाम और निशान नहीं था, और मुझे सुनने में आया था पहले स्टार्टिंग में जब वो हॉस्पिटल में गए थे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए, तो उस टाइम बोला गया था कि डेंगू है। तो डेंगू के हिसाब से अब 3-4 महीना तक वो बेडलेस हुए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि उसको क्या डेंगू था या और कोई बीमारी थी। बाद में जब एंड टाइम में अभी पता चल रहा है कि उसको
ये डिप्रेशन का बीमारी था। अगर डिप्रेशन का बीमारी होता तो 5-6 महीने से ये बात क्यों छुपाया गया था कि बाहर क्यों नहीं आने दिया? ना तो उनके पेरेंट्स लोग को पता है, उनके फैमिली वालों को किसी को पता नहीं है कि उसको डिप्रेशन वगैरह। मैंने 2 बॉडीगार्ड से भी बात की, उन्हें भी हटा दिया गया था। उनका भी कहना था कि उन्हें पता नहीं क्यों हटा दिया गया अचानक कुछ महीने काम करने के बाद। उनका भी कहना था कि यूरोप ट्रिप से आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी बदले से नज़र आ रहे थे। हम थे तब तो डिप्रेशन नहीं था, वो ऐसा नहीं था कि वो आदमी आधे में छोड़ के जाना है उनको। फिगर्स, ट्रूथ, थियरीज, ये सब क्या कह रही है? ये सारी बातें किस तरफ इशारे कर रही हैं? इसे डिकोड सीबीआई करेगी। दीपेश और सैमुअल से पूछताछ हुई कि ये ड्रग्स कौन मंगाता था, तो पता चला कि रिया मंगाती थी। तो रिया पर जब शक आया या जब जानकारी मिली तो रिया किन किन लोगों के टच में थी ये जानने की कोशिश ईडी ने करना शुरू किया। तब ईडी को पता चला कि रिया ने कुछ चैट्स डिलीट किए हैं, व्हाट्सएप चैट्स, और ये व्हाट्सएप चैट्स कुछ ग्रुप चैट्स भी थे, और ये व्हाट्सएप चैट्स सैमुअल, दीपेश, जया शाह, इन लोगों के साथ के व्हाट्सएप चैट्स थे। तो ईडी ने इलेक्ट्रॉनिकली अपनी टीम लगाकर, एक्सपर्ट्स को लगाकर डिलीटेड व्हाट्सएप चैट्स रिट्रीव किए, और उन व्हाट्सएप चैट से सब साफ हो गया कि रिया कहीं ना कहीं ड्रग्स लेने में या सुशांत को ड्रग्स देने में इन्वॉल्व थी। इस वक्त यानी कि जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तब तक कई और भी राज खुल चुके होंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास आया एक फोन कॉल। और हेलो, क्या? मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले और प्रकाश पाटिल के साथ राज दीक्षित की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।